कर्ण और श्री कृष्ण दोनों महाभारत के ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपने गुणों से सबको प्रभावित किया है। महाभारत महाकाव्य में एक ऐसा अध्याय आया जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में एक अद्भुत वाक्य युद्ध हुआ। ये युद्ध किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि ऐसे अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया जिससे एक महान चरित्र का निर्माण हुआ। कर्ण ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिससे कोई भी घायल हो जाता, परंतु कर्ण के तर्क को श्री कृष्ण ने अपने महान गीता उपदेशों से कैसे काटा, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब कौरव और पांडव दोनों अलग अलग राज्य से अपनी ओर से युद्ध करने के लिए बात कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों की तरफ लाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण को पता था कि इस महायुद्ध में सिर्फ एक योद्धा का पांडव की तरफ आ जाने से उनकी जीत निश्चित हो जाएगी और छोटे भाइयों के हाथ बड़े भाइयों का वध भी नहीं होगा। कृष्ण और कर्ण के बीच में बात और तर्क के जो बाण चले वो कुछ इस प्रकार हैं। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, मेरी माता का नाम राधा है और मैं राधे के नाम से जाना जाता हूँ, परंतु मुझे जन्म देने वाली माता किसी क्षत्रिय कुल की माता है। मुझे पैदा करते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। हे केशव, क्या ये मेरी गलती है? मेरी उस माता ने एक अवैध बच्चा पैदा किया। मेरी माता ने समाज और तिरस्कार के डर से एक नवजात शिशु को त्याग दिया। हे केशव, द्रोणाचार्य ने मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं एक राजकुल में जन्मा क्षत्रिय नहीं था। मैंने उनसे पूछा था, अगर आप सिर्फ क्षत्रिय और राजकुल के बालकों को ही शिक्षा देते हैं तो किस हक से आप अपने पुत्र अश्वत्थामा को शिक्षा दे रहे हैं? ना तो वो जन्म से क्षत्रिय है, ना वो राजकुल में जन्मा है। हे केशव, गुरु का धर्म है कि वे उस शिक्षा को उस छात्र को दे जो उसे सीखना चाहता है। मुझे नकार कर उन्होंने उस शिक्षा का अपमान किया था क्योंकि मैं उन सब मापदंड पर खड़ा था जो एक अच्छे शिष्य में होने चाहिए। तो हे केशव, फिर परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी और मैंने तन और मन लगाकर उस शिक्षा को ग्रहण किया। मैंने उन्हें एक पिता की तरह सम्मान और प्रेम किया, किंतु उन्होंने मुझे घोर अभिशाप दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे क्षत्रिय ना मानकर मुझे शिक्षा से वंचित किया, तो गुरु परशुराम ने मुझे एक क्षत्रिय मानकर अपना सिखाया हुआ ज्ञान भूल जाने का घोर अभिशाप दिया। हे केशव, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्योंकि मुझे अपने कुल का पता नहीं था। एक गाय के मालिक ने मुझे सिर्फ इसलिए श्राप दे दिया क्योंकि एक गलती के बजाय मेरा तीर उस गाय को लग गया था। केशव, मैंने कभी किसी निर्बल पर प्रहार नहीं किया। हाँ, वो जो भी हुआ वो एक नियति थी और उस सब से मैं अनजान था, किंतु अनजाने में किए हुए अपराध की इतनी बड़ी सजा शायद ही किसी को मिली हो। अभी भी श्री कृष्ण बिना कुछ कहे सिर्फ सुने ही जा रहे थे और कर्ण अपने मन पर लगे घावों का वर्णन करते जा रहे थे। केशव, मेरा बार बार अपमान किया जाता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, क्योंकि मैं उस समय वहां उपस्थित किसी भी योद्धा को हारने में समर्थ था। केशव, मेरे पास आज जो भी है वो सिर्फ मेरे मित्र दुर्योधन की वजह से है। मेरे जीवन का कारण सिर्फ दुर्योधन है केशव, सिर्फ दुर्योधन है। मैं जानता हूं कि दुर्योधन एक हठी है और अक्सर गलत और अधर्म कर बैठता है, पर क्योंकि मैं खुद को दुर्योधन को सौंप चुका हूं, तो फिर आप ही बताओ, मेरे लिए कोई भी धर्म दुर्योधन से कैसे बड़ा है? कर्ण अपनी सारी पीड़ा श्री कृष्ण के पास रखकर उनकी ओर देखने लगे। कृष्ण भी हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरी मृत्यु तो मेरे जन्म से पहले ही इंतजार कर रही थी। मुझसे पहले पैदा हुए बालक को मेरे मामा ने मौत के घाट उतार दिया था
जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात को मुझे मेरे जन्म देने वाले माता पिता से अलग कर दिया गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन फिर भी युद्ध कला सीखने में बीता, मेरा बचपन गौशाला में बीता। कर्ण, तुम्हें परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। मेरी शिक्षा की शुरुआत 16 साल के होने पर गुरु संधिमुनि आश्रम में शुरू हुई थी। हे कर्ण, ना जाने मुझे कितनी बार मारने का प्रयास किया गया। मुझे अपने समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए अपने गांव तक को त्यागना पड़ा था। मुझे रणछोड़ उपाधि तक दे दी गई थी। हे कर्ण, यदि दुर्योधन इस युद्ध में जीत गया तो इस युद्ध का ज्यादा श्रेय वो तुम्हें देगा। निश्चय ही तुम इसके अधिकारी हो। किंतु यदि इस युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर की हार हुई तो समाज मुझे इस युद्ध के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहराएगा और शायद मुझे किसी के भयंकर श्राप का सामना भी करना पड़ेगा। किंतु फिर भी मैं इस युद्ध में धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हे कर्ण, भले ही तुम पांडव की तरफ से युद्ध मत करो, किंतु धर्म की तरफ से युद्ध करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में प्रकृति ने सबके जीवन को विभिन्न चुनौतियों से भरा है। निश्चय ही उन कठिन चुनौतियों को पार कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमारा मन और विवेक को हमेशा सही धार का पता होता है। हे महाधनुर्धर कर्ण, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपके साथ कितना कठोर व्यवहार किया, आप कितनी बार अपमानित हुए, कितनी बार आपको कष्ट सहने पड़े। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है उन विकट परिस्थितियों का आपने सामना कैसे किया। क्या कष्ट ने आपको धर्म के मार्ग से हटा दिया या आपने उन कष्टों को धर्म के मार्ग पर रहते हुए पार किया। जीवन की कोई भी चुनौती हमें अधर्म के मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं देती। कर्ण, जीवन कुछ बिंदुओं और कांटों से भरा हो सकता है, किंतु तुम अपने कदम किस प्रकार उठाते हो उसी से फर्क पड़ता है। इतना समझाने के बाद भी कर्ण धर्म के लिए आगे नहीं आए और दुर्योधन के साथ को ही अपना धर्म मान लिया। कर्ण ने निसंदेह अपनी दोस्ती का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया, किंतु वे उस धर्म को भूल गए जो इस सृष्टि को चलाता है। वो धर्म जिसके नष्ट हो जाने पर पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण लगातार कर्ण को अलग अलग दिशा से धर्म का मार्ग समझाते रहे, किंतु हर बार दुर्योधन के प्रति निष्ठा ने कर्ण को अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, कृष्ण व्यापकता से बात करते हैं और धर्म का सही स्वरूप समझाते हैं, किंतु उस धर्म को कुछ ही लोग समझ पाते हैं और मुट्ठी भर लोग ही उस पर चल पाते हैं। कर्ण ने उस मार्ग को समझ तो लिया, किंतु उस पर चलने में विफल हो गया और कृष्ण प्रणाम कर वहां से चले गए। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण और कर्ण की बातचीत में किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लगा और क्यों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।